हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, हॉस्टल कब और कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, क्या वेटिंग वालों को सेकंड ईयर में हॉस्टल मिलता है, सेल्फ फाइनेंस का रिजल्ट कब आएगा और मॉप अप राउंड कब होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली हैं। बहुत सारे बच्चों को अभी तक नहीं पता चल पाया है कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी या कब से स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी कल मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया और उसने पूछा कि कब से स्टार्ट हो रही हैं क्लासेस, जबकि कम से कम 10 से 15 दिन पहले 11th क्लास की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। तो 11th वाले कोई बच्चा है, अगर साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, किसी भी चीज का अगर बच्चा है, तो वो ये बात समझ ले कि उसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। वो ज्वाइन कर सकता है, कल से अगर आना चाहे तो कल से आ सकता है, आज से स्टार्ट करना चाहे तो आज से भी स्टार्ट कर सकता है। तो सबसे पहले 11th की तो स्टार्ट हो चुकी हैं, बीटेक की भी स्टार्ट हो चुकी हैं क्लासेस। बीटेक की ऑफिशियली क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर कोई अभी तक नहीं आया है और बाहर से कहीं दूर से आने वाला है तो वो मंडे तक आ जाए, मंडे में ज्वाइन कर ले। ये चीज याद रखें। अगर बीएससी की हम बात करें तो बीएससी ऑनर्स की अगर हम बात करें सबसे पहले तो मंडे में स्टार्ट होने वाली है। पैरामेडिकल की हमारे पास मंडे में स्टार्ट होने वाली है। नर्सिंग की भी मंडे में स्टार्ट होने वाली है, लेकिन ये मंडे में आप लोगों की फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, तो ट्यूसडे से आप लोगों की यहाँ क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो जो पैरामेडिकल के और नर्सिंग के बच्चे हैं वो ये चीज याद रखें। एक और परेशानी जो कि बहुत बच्चों को आ रही है वो है अपने आई कार्ड जनरेशन से रिलेटेड, मतलब जो एडमिशन कार्ड है वो जनरेट नहीं हो रहा है। तो आज मैं कंट्रोलर ऑफिस जाऊंगा। आप लोग अपना जो डिपार्टमेंट है, मतलब अगर आप लोग का सोशियोलॉजी है या जो भी है, आप लोग कमेंट में मुझे बता दिएगा, तो मैं वहां जाकर आप लोगों के लिए बात करूंगा कि इस डिपार्टमेंट का जो एडमिशन कार्ड है वो अभी तक जनरेट क्यों नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि उनका एडमिशन कार्ड जनरेट नहीं हुआ। तो आप लोग अपनी फैकल्टी बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की जरूर मदद करूं। बीए और बीकॉम की भी मंडे से स्टार्ट हो रही है। तो जो बीटेक है उसकी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ डिप्लोमा वालों का ऑफिशियली तो स्टार्ट हो चुका है परसों से, लेकिन अभी तक बच्चे नहीं आए हैं। तो मंडे तक ही आप लोगों को समझना है कि आप लोगों की भी क्लासेस मंडे से ही स्टार्ट होंगी डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। हॉस्टल कब और किसको मिलेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि हॉस्टल क्यों नहीं मिल रहा है और कब मिलेगा, क्या सबको मिल जाएगा। क्योंकि जब जा रहे हैं हम तो हमें यह बताया जा रहा है कि फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिल पाता। ऐसा नहीं है। अभी आप लोगों को अगर पता हो तो जो सीनियर हैं आप लोगों के, वो अभी कुछ दिनों में हो सकता है कि जो हॉस्टल है वो छोड़ें, तो बहुत सारे रूम्स खाली होंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को हॉस्टल मिल जाएगा। हो सकता है अभी आप लोगों को एक हफ्ते से लेकर एक महीने तक का वेट करना पड़े, लेकिन मैं पहले भी बोल रहा था ये चीज कि जिनका वेटिंग में नाम है उनको वेट करना ही पड़ेगा, जरूरी है। मतलब वो तो 100% श्योरिटी है इस चीज की कि जिसका वेटिंग में नाम है उसको यहां भी वेट करना ही पड़ेगा। हॉस्टल उसको अभी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तो यहां जो टाइम बोला जाता है वेटिंग वालों के लिए, मैं बता देता हूं, 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक हो सकता है। पूरा 1 साल भी लग जाता है कभी कभी हॉस्टल को मिलने में। तो ये चीज अगर कोई कह रहा है तो गलत नहीं कह रहा, लेकिन बहुत चांसेस हैं कि आप लोगों को 1 मंथ में मिल जाए। जो बच्चे अभी तक हॉस्टल के लिए नहीं आए हैं, एक फाइल आप लोग जब अपने हॉस्टल आ जाएंगे, आज ही आ जाइए, कल आ जाइए, हॉस्टल आकर अपना जो अलॉटमेंट है वो स्टार्ट कर दीजिए प्रोसेस, जिससे कि ये हो जाए कि जब आप आए फाइनली एमयू तो आप लोगों की जो फाइल है वो तैयार हो। तो इस वजह से ये चीज आप लोग याद रखिए कि फाइल अपने आप लोग तैयार कर लीजिए। कितनी वेटिंग और क्लियर होगी, तो ऑलमोस्ट 3 लिस्ट आ चुकी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 3 लिस्ट हर कोर्स में आ चुकी हैं। अब 3 से लेकर 7 और नंबर क्लियर हो सकते हैं ऑलमोस्ट सारे ही एंट्रेंसेस में। कुछ में बिल्कुल सीट नहीं बची हैं, जैसे कि हमारे पास
11th साइंस में मुझे लगता है अब सीट नहीं बची है, अगर एडमिशन कैंसिल नहीं होता। अगर एडमिशन कैंसिल होगा तो वो हो सकती है। डिप्लोमा में अभी सीट्स बची हैं, तो डिप्लोमा की एक और लिस्ट आने के चांसेस हैं। बीए में और बची हैं, बीए सॉरी बीएससी में बची हैं, अभी पैरामेडिकल में भी बची हैं। तो पैरामेडिकल में 3rd के बाद भी एक लिस्ट आने के चांसेस हैं। तो ऐसा अभी आप लोग मान के चलिए। बीकॉम में 1 या 2 सिर्फ सीट्स बची हैं, तो अब ये मान के चलिए कि ज्यादा क्लियर नहीं होगी, लेकिन 3 से लेकर 5 वेटिंग तक अभी भी क्लियर हो सकती है। उसमें से 2 सीट्स यहाँ कैटेगरी को जाएंगी। तो जनरल की समझ लीजिए कि 4 नंबर और उनको मिल सकता है। अगर 150 तक हो चुकी है तो 154 157 तक क्लियर होने के चांसेस हैं, अगर किसी भी ब्रांच की आप बात करें या किसी भी कोर्स की बात करें। तो वेटिंग क्लियर अब वो बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन मॉपअप राउंड आप लोगों को मिल सकता है। कब आने के चांसेस हैं मैं अभी बताता हूं। सेल्फ फाइनेंस 11 का जो सेल्फ फाइनेंस है, अभी तक इसका प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये अभी अगले 10 से 15 दिन नहीं आने वाला इसका रिजल्ट। अभी मॉपअप राउंड आएगा, उसके बाद सेल्फ फाइनेंस आएगा। तो मैं पहले भी आप लोगों को बताता जा रहा था कि अगस्त 15 तक चांसेस हैं कि आप लोगों को सेल्फ फाइनेंस मिले। हो सकता है ये और आगे बढ़कर 15 से 20 अगस्त में हो सकता है कि आप लोगों को सेल्फ फाइनेंस मिले, ऐसा पॉसिबल है। उसके बाद आती है हमारे पास आता है हमारे पास मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि 10 अगस्त में चांसेस है। मॉपअप राउंड 10 से 15 अगस्त के बीच में चांसेस हैं कि मॉपअप राउंड हो। इसके लिए कम टाइम मिलता है, 2 से 3 दिन मिलेंगे। सब आप लोगों को जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो उसी टाइम में करनी होती हैं। तो 10 से 15 के बीच में आप लोगों के पास मॉपअप राउंड है। कोशिश करिएगा कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें, जिससे कि जैसे ही आप लोग को पता चले कि मॉपअप राउंड में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आप लोग आसानी से अपने फॉर्म्स को फिल कर सके, जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको कर सकें और अपने डॉक्यूमेंट्स फौरन सबमिट भी कर सकें। तो अभी तक के लिए यही है। आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अभी मैं कंट्रोलर ऑफिस जाऊंगा, आप लोग मुझे बता दिएगा कौन सी फैकल्टी से क्या प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको मैं फॉरवर्ड कर सकूं। थैंक यू बच्चों, बाय।